जय जोहार, जय झारखंड। झारखंड के सभी जेटेट के अभ्यर्थियों को विवेक सर की तरफ से झारखंडी जोहार। जय जोहार, जय झारखंड। दोस्तों, आप सभी लोग एक थंबनेल देख रहे होंगे, हिंदी वर्सेस खोरठा। कौन सी भाषा का चयन करें जिससे आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके, कम सिलेबस पढ़ना पड़े, कम सिलेबस में आपका ज्यादा आउटपुट निकल सके। मैं विवेक, भाषा अध्यापक, इस बात की समझ रखता हूं, क्योंकि मैं विगत कई वर्षों से झारखंड में भाषा के अध्यापन का कार्य कर रहा हूं, तो ये मैं समझ सकता हूं कि हिंदी आपके लिए, खास करके झारखंड टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए, हिंदी बेस्ट है या खोरठा या कोई अन्य भाषा बेस्ट है। हिंदी भाषा वाले विद्यार्थियों, मौज होगी या सफर होगा तुम्हारा मुश्किल। आइए जानते हैं एक एक पॉइंट को। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, आप सभी लोगों के सामने लेवल फर्स्ट का पहले मैं सिलेबस का डिस्कस करूंगा। और सिलेबस लेवल फर्स्ट में भाषा के चयन में आपको क्या फायदा मिलने वाला है, फिर मैं डिस्कस करूंगा भाषा सेकंड में आपको क्या फायदा मिलने वाला है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थियों को भाषा में क्या आपको फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको सभी को पता ही है कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपको जो आपका लेवल फर्स्ट है, उसमें 5 पेपर हैं, उसमें से 2 बार भाषा आपको पेपर देना होगा। 2 सब्जेक्ट भाषा के आएंगे। एक तो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है, या हिंदी और उर्दू का कॉम्बिनेशन है, और सेकंड वन इज एक रीजनल लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। अब यहीं पे कहानी आ जाती है जब आप रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, लैंग्वेज पेपर हिंदी, ये रहा लैंग्वेज पेपर हिंदी। इसमें जो टॉपिक अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, रचनात्मक लेखन, जनसंचार माध्यम, निबंध, कार्यालय पत्र। ध्यान देना, देखो पूरी कहानी आपके सामने आ जाएगी। निबंध, कार्यालय पत्र, रिपोर्ट, समाचार और तामझाम दुनिया भर का। आरोह और वितान, यानी कि 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की बुक, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की किताब आपके सामने। और आपके सामने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, निर्णय और कारक। यानी कि इतना टॉपिक तो आपने खोरठा ले रखी हो, पंच परगनिया ले रखी हो, या आपने नागपुरी ले रखी हो, संथैली ले रखी हो, या फिर हिंदी ले रखी हो। इतना टॉपिक सभी को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है। ठीक? हाँ जी सर, ठीक। अब अगर हम सिलेबस यहां पे देखते हैं, अगर हम सिलेबस की बात करें आप सभी लोगों से यहां पे, तो आपने एक देखा लैंग्वेज सब्जेक्ट में कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथैली लैंग्वेज सब्जेक्ट में आएंगी एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्ट बाय जैक। जब कभी भी इंटर लेवल के एग्जामिनेशन की बात आती है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब कभी भी इंटर लेवल के एग्जामिनेशन की बात आती है, तो मेरे भाइयों, जेएसएससी 12th स्टैंडर्ड का जब कोई भी एग्जाम पेपर निकालती है वैकेंसी, उसमें आरोह और वितान का सिलेबस होता है। तो हिंदी वालों, तुम्हारी हो गई मौज। कैसे? पेपर फर्स्ट जब तुम पढ़ रहे हो, जब तुम लैंग्वेज पेपर फर्स्ट में पढ़ रहे हो, तो आरोह वितान पढ़ डाल रहे हो। साथ ही साथ पेपर सेकंड में भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय आते हैं। यहां तुम्हें ऑलरेडी पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ रिपोर्ट, समाचार पत्र पेपर 2 में भी आने हैं, यहां भी पढ़ना है। यानी कि लैंग्वेज 1 पढ़ने पर आपकी लैंग्वेज 2 अपने आप क्लियर हो गई। और ये मैं कैसे कह पा रहा हूं? क्योंकि मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं विगत कई वर्षों से, चाहे नगर पालिका हो, आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो, सहायक आचार्य हो, आपके मेंस की तैयारी में करा चुका हूं। तो मुझे इस सिलेबस की भली भांति तरीके से मैं परिचित हूं कि आपको हिंदी लेने पर क्या बेनिफिट मिलने वाला है।
हालांकि अगर मैं बात करूं कोई अदर एग्जाम को लेकर के, तो हिंदी लेकर के ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी बहुत विशाल है और खोरठा वगैरह का सिलेबस छोटा है। लेकिन यहां तो तुम्हें पढ़ना ही विशाल है। यहां तो तुम्हारे झारखंड आयोग ने पता नहीं कौन सा नशा ये करता है यार, मेरा हर एक से वफा करता है, तो इन्होंने वफा कर दी तुम्हारे साथ। यानी लैंग्वेज फर्स्ट में ही पूरा लैंग्वेज 2 का सिलेबस डाल दिया है। आरो भाग 1, बितान भाग 1 और भाग 2, ये पूरा का पूरा सिलेबस भाई साहब लैंग्वेज पेपर 2 का है, और रीजनल लैंग्वेज का, ऑप्शनल का, ये पूरा का पूरा सिलेबस डाल दिया तुम्हारा पेपर फर्स्ट में ही। तो हिंदी वाले बच्चों, तुम्हारी मौज होने वाली है। पेपर फर्स्ट तैयार करोगे, पेपर सेकंड अपने आप तैयार हो जाएगी। अब खोरठा, नागपुरिया, पंच परगनिया, संथाली तुम्हारे लिए बच्चा दिक्कत ये है भाइयों और बहनों, तुम्हारे लिए दिक्कत है, देखो तुम्हें हिंदी का भी सिलेबस पूरा पढ़ना है और तुम्हें अपनी भाषा का भी पूरा सिलेबस पढ़ना। अगर फॉर्म ना भरा हो तो मेरे हिसाब से आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी चूज करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें हिंदी पढ़नी पड़ेगी। और चूंकि लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में ये फायदा कर जाएगा, तो तुम्हें डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अंततः गत्वा ये है कि हिंदी वालों को फायदा मिलेगा लेवल फर्स्ट में, और खोरठा अन्य विषय को नुकसान होगा, क्योंकि उनको 2 लैंग्वेज अलग अलग पढ़नी ही पड़ेंगी। और यहां पे लैंग्वेज फर्स्ट पढ़ने पर लैंग्वेज सेकंड अपने आप क्लियर हो जा रही है। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज पेपर 2 की हम बात कर लेते हैं। लैंग्वेज पेपर वो लेवल 2 की हम बात कर लेते हैं। लेवल 2 में क्या है? लेवल 2 की अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो लेवल 2 में भी यही कहानी घटित कर दी इन लोगों ने। लेवल 2 जेएसएससी का जब पेपर होता है, ग्रेजुएशन लेवल लिख के आता है, जेएसएससी का पेपर ग्रेजुएशन लेवल का हिंदी का सिलेबस पूछा जाता है। ठीक, आपका सहायक आचार्य का हुआ, ग्रेजुएशन लेवल की हिंदी पूछी गई, जो जेएसएससी का सिलेबस था सीजीएल का, वही सिलेबस सहायक आचार्य का था। और इसमें भी लिख रखा है यूनिवर्सिटी लेवल का, यानी कि यूजी लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी करनी है, लैंग्वेज सेकंड में आपको सिलेक्ट करनी, चाहे आप खोरठा लो, हिंदी लो, पंच परगनिया लो। लेकिन आप अगर हिंदी लेते हो तो आपको क्या फायदा मिलने वाला है? रीजनल लैंग्वेज में एक टॉपिक आता है हिंदी साहित्य का इतिहास बाय पंडित रामचंद्र शुक्ल। अब एक बात बताओ हमको, हिंदी साहित्य का इतिहास ये रहा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, यही तो है हिंदी साहित्य का इतिहास। कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, तो इन्होंने ऐसे की जगह ऐसे घुमा के पकड़ लिया, लिखा नहीं पंडित रामचंद्र शुक्ल, पढ़ना तुम्हें पंडित रामचंद्र शुक्ल ही है भाई। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता युग पढ़ोगे कहां से? पढ़ोगे तो भाई हिंदी साहित्य का इतिहास ही। तो यानी कि तुम्हारा सिलेबस बहुत विशालकाय है, लेकिन हिंदी वालों तुम्हें 2 अलग अलग सिलेबस नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें फायदा मिलने वाला है। आगे बात करते हैं, हिंदी गद्य की नई विधाएं, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टा, संस्मरण, डायरी, रेखा चित्र, यह भी लेवल 2 लैंग्वेज पेपर 2 में पूछा जाता है। काव्य, वहां पे एक टॉपिक का नाम है साहित्य सिद्धांत, और यहां पे कान घुमा के पूछ दिया गया, टॉपिक का नाम है साहित्य सिद्धांत। यहां पे काव्य की परिभाषा, गुण, दोष, शब्द, शक्ति, अलंकार, रस, छंद, टॉपिक का नाम था साहित्य सिद्धांत लैंग्वेज पेपर 2 में, और यहां पे उसको कान घुमा के पकड़ लिया, टॉपिक वही दे दिया, यानी कि ये भी टॉपिक आपका कवर हो गया। भाषा विज्ञान रीजनल लैंग्वेज में पॉइंट नंबर 5 भाषा विज्ञान, इसमें पूरा का पूरा वही दे दिया। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, सिद्धांत और प्रयोग, पत्रकारिता, प्रयोजन मूलक हिंदी, सेम टू सेम रीजनल लैंग्वेज का छाप दिया। अब देखो, आधे अधूरे कहानी आपकी रीजनल लैंग्वेज में नाटक है, मैला आंचल है नाटक, वो उपन्यास, गोदान उपन्यास है। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा चंद्रगुप्त, पूस की रात, कुरुक्षेत्र, ये आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन गोदान, आधे अधूरे और मैला आंचल आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यानी कि 40% प्लस सिलेबस आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा अगर आपने रीजनल लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट की। लैंग्वेज फर्स्ट तो देखो भैया तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तो रीजनल लैंग्वेज 2
40% ऑलरेडी कवर हो जाएगा आपका। और अगर आपने कोई अदर लैंग्वेज ले ली तो आपको वो लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ेगी और हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। अंततः गत्वा जो बच्चे हिंदी लेंगे वो इसमें भी बेनिफिट पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग इस बात को भली भांति जान चुके हैं कि आप सभी लोगों को क्या, कौन सी भाषा का चयन करना है, कौन सी भाषा का चयन नहीं करना है। मैं विवेक औदिच्य, हिंदी भाषा अध्यापक, नो डाउट हिंदी की वकालत करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप सभी लोग भी अपनी बुद्धि कुशलता का ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हो क्या मेरे तथ्य गलत हैं। नहीं गलत पाओगे मेरे तथ्य, तो इसीलिए कहना चाह रहा हूं आप सभी लोगों से, अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो पूरा का पूरा 6 to 8th का बैच या 1st to 5th का लेवल 1 का बैच पूरे भारत में झारखंड टेट चलाने वाले सभी प्लेटफॉर्म से सस्ता मात्र और मात्र 699 रुपए में बैच मिलेगा, जिसमें लाइव क्लास रहेगी, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, जिसमें पीडीएफ नोट्स रहेंगे और एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाएंगे। आज ही डाउनलोड करें टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन। टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें। पेड कोर्स में जेटेट 6 to 8th बैच 699 में, या फिर आप जेटेट 1st to 5th बैच वो भी 699 में है, आज ही ज्वाइन करें। बैच संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए झारखंडी जोहार, जय जोहार, जय झारखंड।